हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त जावेद शेख एक बार फिर हाजिर हूं अपना एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने। और मेरे इस चैनल मोटिवेशन मंत्रा बाय जावेद में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पर्सनालिटी के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर पर्सनालिटी में इस एक चीज़ की कमी हो तो चाहे हम जितने अच्छे कपड़े पहन लें, चाहे जितने अच्छे गैजेट्स ले लें, चाहे जितने अच्छे पर्सनालिटी के कोर्सेज अटेंड कर लें और चाहे कितने ही अच्छे हम लगते हों देखने में एक्सटर्नली, लेकिन फिर भी कहीं कुछ मिसिंग है और हमारी पर्सनालिटी शानदार, दमदार और अट्रैक्टिव नहीं हो सकती। दोस्तों, आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और उसको एक अच्छा निखार लाने के लिए, अंदर से रियल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक चीज़ हो और वो है एनर्जी। अगर हमारे अंदर ऊर्जा होगी, रियल ऊर्जा होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा, बहुत अच्छे से हमारी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने एनर्जी लेवल को अच्छा बनाए रखें, एक हायर लेवल पर बनाए रखें, जिससे कि हमारी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव और ऊर्जावान दिखाई दे। ऊर्जा या एनर्जी वो होती है जो हमें ज्वलंत दिखाती है, फिट दिखाती है और एकदम से अट्रैक्टिव और आकर्षक दिखाती है। ऊर्जा से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से वार क्राइम मोड में आ जाओ, तलवार निकाल लो और लड़ने के लिए निकल जाओ, नहीं, बल्कि मेरा मतलब इससे यह है कि आप एकदम से फिट दिखो, आपका शरीर लेजी फील ना करे, लेथार्जिक फील ना करे, थका थका सा फील ना करे। आप ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को जानते होंगे जो ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं करते, लेकिन उनके अंदर एनर्जी भरपूर है, जिसकी वजह से वो स्पेशल फील होते हैं, वो अट्रैक्टिव फील होते हैं और उनके अंदर एक पावर है लोगों को अपनी तरफ खींचने की। एनर्जी जो होती है वो एक तरह का चार्म होती है, आपके चेहरे पे भी ग्लो क्रिएट करती है, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देती है। जब आप कहीं पर वॉक करते हो, कहीं पर खड़े होते हो, किसी से बात करते हो, आपकी अबंडेंट ऊर्जा दिखाई देती है और उससे आप बहुत स्पेशल नज़र आते हो भीड़ के बीच में। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। अभी डीप ब्रीदिंग लेने का तरीका क्या है? डीप ब्रीदिंग इस तरह से लें कि आप सांस को धीरे धीरे लें, धीरे धीरे लें, लंबी देर तक खींचें और पेट तक ले जाएं। नॉर्मली चेस्ट फूलता है, लेकिन आपको ऐसा करना है कि आपका पेट भी फूले और आपको महसूस हो कि पेट तक आपकी सांस गई है, और उसको स्लोली लें और उसको होल्ड करें जितना आप होल्ड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड करें, जितना आपका बॉडी परमिट करे, जितना आपका शरीर बेयर कर सकता है उतना आप होल्ड करें और उसको फिर स्लोली रिलीज़ करें। रिलीज़ भी स्लोली करें और उसके बाद रिलीज़ करने के बाद फिर होल्ड करें। सांस तब तक अंदर ना लें जब तक आपकी बॉडी होल्ड कर सकती है। सांस को जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, जब होल्ड ना किया जा रहा हो, और तब आप फिर सांस लेना शुरू करें और फिर धीरे धीरे शुरू करें सेम उसी प्रोसेस से। तो ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, एक धीमी प्रक्रिया के तहत करें। जब अंदर ले सांस तो उसको अंदर लेने के बाद जितना होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, जो भी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप होल्ड करें। और उसके बाद जब आप एक्सहेल करें, सांस को बाहर छोड़ें, वो स्लोली छोड़ें और उसके बाद भी थोड़ी देर होल्ड करें, जितनी देर आपकी बॉडी सांस ना लिए बगैर काम चला सकती है। तो ये डीप ब्रीदिंग जब आप इस तरह से बार बार करेंगे, डेली आपको कम से कम 10 मिनट ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अपने लिए लाइफ में टाइम निकालिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, आपको एनर्जेटिक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहूँगा कि लाइफ में आप बहुत बिजी रहते हैं, नो डाउट आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन 24 घंटे में 10 मिनट का टाइम तो आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए निकाल ही सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करने से हमारे ब्रेन तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है, जो हमारा ब्रेन ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमारे अंदर लेथार्जी होती है, लेजीनेस होती है, आलस होता है, वो सब दूर भाग जाता है और हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट जो
आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से निखार देता है, एकदम से बढ़िया बना देता है, वो है प्राणिक फूड। अब आप पूछेंगे प्राणिक फूड क्या होता है? ऐसे फूड्स जिसमें प्राण होते हैं, जिसमें जान होती है, जिसको खाने से एनर्जी आती है, और वो हैं हमारे फ्रूट्स, फल, जिसमें 70% वाटर होता है। दोस्तों आप ये तो जानते होंगे कि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, इवन ब्रेन में भी 70% वाटर होता है, और हमारे सारे फ्रूट्स जो हम खाते हैं उनमें 70% वाटर कंटेंट होता है। दोस्तों अगर हम डेड फूड खा रहे हैं जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, तो यकीन मानिए ये हम सिर्फ अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर टेस्ट बड के अलावा और कुछ हम सोचें तो ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये हमारे अंदर ऊर्जा को पहुंचाती नहीं है, बल्कि ऊर्जा को निकालती है हमारे शरीर से, और इस तरह से हमारा शरीर लेथार्जिक होता चला जाता है। इसलिए हमें इनको खाने से बचना चाहिए। जब हम इस तरह का फूड खाते हैं तो उससे होता यह है कि हमारे शरीर में हमारी इंटेस्टाइन परेशान हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो परेशान हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम परेशान हो जाता है। इस तरह के फूड को पचाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह के फूड खाने से बचें। हम जब डेड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे पचाने के लिए, उसे हज़म करने के लिए। लेकिन अगर हम नेचर का फूड खाते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो उसमें तो 70% वाटर होता है। उसको हज़म करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारी बॉडी में 70% तो वाटर है, तो जब वाटर की कमी होती है तब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लगी है। लेकिन कई बार आप अगर देखेंगे, अगर आपको जब भूख लगी है आप 1 गिलास पानी पी लेंगे, शायद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। आपको लगेगा कि यस, मुझे तो पानी पीने की ही ज़रूरत थी और मैं पानी पीने से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो गया हूँ। एक नॉर्मल इंसान को 10 से 12 गिलास पानी दिन भर में ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से सारे टॉक्सिक पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालता है और उससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं। पानी प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे चेहरे पे एक ग्लो आता है, एक हमारी बॉडी, हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। और जो मॉइस्चराइज़र वगैरह हम लगाते हैं, हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं बॉडी, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। ये पानी इसको नेचुरली मॉइस्चराइज रखता है। कोशिश कीजिए कि नेचर के इस फूड को, फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। 2-3 चीज़ें हमें अपनी लाइफ में करनी है। एक शुगर और सॉल्ट, इनका इंटेक हमें बहुत कम करना है। शुगर, जो वाइट शुगर होती है, प्रोसेस्ड शुगर होती है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, कोई ऊर्जा नहीं होती, सिर्फ वो टेस्ट बड के लिए होती है कि हमें मिठास चाहिए। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उस वाइट शुगर को अवॉइड करें। वाइट शुगर बहुत सारी बीमारियों की भी जड़ है, ठीक है। इसी तरह से नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा होंगी। जैसे आपने सुना होगा बीपी की समस्या बढ़ती है, और भी समस्याएं इससे पैदा हो सकती हैं। शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप शुगर को छोड़ देंगे और नमक का इस्तेमाल भी कम से कम करेंगे, शुगर को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो शुगर को अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे और नमक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो आप खुद एनर्जेटिक फील करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कितना चेंज आया है। दोस्तों फूड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में, और एक प्रकार के फूड होते हैं जो अल्कलाइन होते हैं नेचर में। और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो दोनों के बीच के होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना वो एसिडिक होते हैं ना अल्कलाइन फूड्स होते हैं। अभी जो एसिडिक फूड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, उनको हमें नहीं खाना चाहिए। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या एसिडिक फूड्स होते हैं। और कुछ फूड्स होते हैं जो अल्कलाइन होते हैं नेचर में, हमें ऐसे फूड्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो फूड्स होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जिसमें मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है, जैसे कि फ्रूट्स। अगर हम फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, बूस्ट देगा। हमारी जो बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति है वो बढ़ती है, विटामिन हमें प्राप्त होते हैं, सब तरह के मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। तो ये फ्रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे एनर्जी लेवल को अप करने के लिए। अगर आप इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग से चेंज आ गया है। आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे अपने आप को। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों वर्कआउट।
जो इंसान वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप ये समझ लो कि उसके चेहरे पे ग्लो आ ही नहीं सकता, उसके अंदर एनर्जी आ ही नहीं सकती, वो अच्छा महसूस कर ही नहीं सकता, उसके अंदर थकावट बरकरार रहेगी। दोस्तों, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर हम वर्कआउट करते हैं तो फिर हमारा शरीर थकता है, और हमारा शरीर थकना चाहिए। जब हमारा शरीर थकेगा, और एटलीस्ट इतना थकना चाहिए कि कम से कम पसीना आ जाए, हम कोई भी एक्सरसाइज करें। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि हमें डेली 30 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए निकालने चाहिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉकिंग करें, हम साइकिलिंग करें, रेसिंग करें, चाहे स्विमिंग करें, चाहे कोई और एक्सरसाइज करें, लेकिन हमें 30 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो दोस्तों, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, और वर्कआउट ऐसा करें जिसमें कम से कम 30 मिनट्स हम करें और कम से कम शरीर से पसीना निकले, क्योंकि जब पसीना निकलता है तो पसीने के रूप में टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप करते हैं तो आप अगर थकान महसूस कर रहे हैं, आप पूरे दिन के बाद थक के आए, आप थकान महसूस कर रहे हैं, और अगर आप वर्कआउट कर लेते हैं तो आपके अंदर जो भी बॉडी पेन हो रहा है, जो भी परेशानियां हो रही हैं, चाहे कुछ भी है, वो सब दूर हो जाता है। अगर आप जिम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जिम नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है या आप नहीं करना चाहते, तो कम से कम कोई ऐसी एक्सरसाइज करें, कोई ऐसा काम करें। अगर एक्सरसाइज भी करने का टाइम नहीं है तो घर में ही कोई ऐसा काम करें, मेहनत का काम करें जिसमें आपको पसीना आए। डेली आपको ये करना है। अगर आप करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद एनर्जी फील होगी। इसके अलावा बॉडी में जो भी जॉइंट पेन और मसल पेन वगैरह होते हैं वो सब दूर होंगे, और आपको बहुत ही अच्छा सा फील होगा। आपको लगेगा कि आपकी एज कुछ कम हो गई है, आपका शरीर बहुत हल्का हल्का महसूस होगा। जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये खुद महसूस करेंगे कि अरे मैं अभी तक ये क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये करने से आपको एक अलग लेवल की एनर्जी महसूस होगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, तो कम से कम घर में ही कोई ऐसा काम कर लो जिससे आपको पसीना निकले। कुछ भी नहीं है तो घर में गार्डनिंग कर लो, या कोई और काम कर लो, कार वॉश कर लो, या आप घर की सफाई कर लो, या कोई और ऐसा काम कर लो। अगर वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम जुम्बा कर लो, भांगड़ा कर लो, डांस कर लो घर में। दोस्त, किसी भी तरह से आपको एनर्जी पैदा करनी है, और उसके लिए आपको शरीर को थकाना ज़रूरी है, कुछ एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है ताकि पसीना आ जाए, और वो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे शरीर से जो सॉल्टी टॉक्सिन्स हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये सॉल्टी टॉक्सिन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को, हमारी एनर्जी को, बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको डिप्लीट कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। तो जब ये सॉल्टी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं तो नेचुरली हमारी एनर्जी में इंक्रीज होती है हमारी एनर्जी, और उससे हम बहुत अच्छा फील करते हैं। एक और चीज़ जो हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती है, हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा सा ग्लो लाती है और हमें पूरे दिन अच्छा फील कराती है, वो है डीप स्लीप। जब आप पूरे दिन थकते हैं, काम करते हैं, तो उसके बाद आपको आराम की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, एक रिपेयर करने के लिए, रिकवर करने के लिए आराम की ज़रूरत होती है। और ये कहा जाता है कि एक एवरेज पर्सन को, स्वस्थ पर्सन को अच्छी नींद चाहिए, तो 6 to 8 आवर्स की नींद एवरेज मानी गई है। अगर 6 to 8 आवर्स आप सोते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो उसके बाद आप जब दिन में सुबह उठ के आप अपने कामों में लग जाते हैं, आप एक अलग तरह का ही एनर्जी लेवल महसूस करेंगे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आप दिन भर थका थका फील करते हैं, एनर्जी आपकी नहीं रहती, आप लेजीनेस रहती है, हर काम को नहीं करने का मन होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एट द एंड ऑफ डे एक अच्छी नींद लें। मैंने पहले भी कवर किया था एक बार कि जो लोग अच्छी तरह से सोते नहीं हैं उसके पीछे एक रीज़न है कि वो रात को ज़्यादा मोबाइल का, गैजेट्स का, टीवी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप टीवी, मोबाइल इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आप देर तक उसमें लगे रहेंगे और उसकी वजह से आप कम सो पाएंगे। और जब आप कम सो पाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका अगला दिन, आप पूरे अगले दिन आपको नींद आती रहेगी, थकान रहेगी, लेजीनेस रहेगी, आपको किसी काम को करने का मन नहीं करेगा, आपका एनर्जी लेवल एकदम डाउन रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपनी नींद पूरी करें। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी लेवल कितना ज़्यादा आ गया है और कितना अच्छा आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो रही है। और जब आपके अंदर, जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं, जब आप एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी आप एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं, उनके ऊपर भी आप एक अच्छा असर डालते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे और लोग भी आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरह
बनने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में अगर कामयाब होना चाहते हैं, हम अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को हम डेवलप करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एनर्जी से भरपूर हों और उसके लिए हमें इन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताई हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं आगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आप सबके सामने नए नए टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा। दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। इसके अलावा जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं और मोटिवेटेड होकर इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बना के लाता रहूँ और आप सभी के जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त जावेद शेख आप सबसे विदा लेता हूं। फिर एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होने के लिए बाय, जय हिंद।